बात करते हैं एक और सियासत की जिसने दिल्ली में घमासान मचा दिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बेटी पर गंभीर आरोप लगाए तो जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी खुद सामने आई। कांग्रेस नेताओं के एक एक आरोपों पर पलटवार किया और इस बहाने गांधी परिवार को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। गोवा के एक बार और कैफे को लेकर कांग्रेस ने हमलों की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का जिक्र किया। मृतक शख्स के नाम पर लाइसेंस देने का आरोप लगा दिया। विवाद बढ़ा तो स्मृति ईरानी भी सामने आई। एक एक आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस के हर एक आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता दिया। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने कई सवाल दागे, बार के लाइसेंस को लेकर प्रहार किया और इस सारी गड़बड़ के पीछे स्मृति ईरानी का प्रभाव बता दिया। उनकी जानकारी के बगैर जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या ये कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरटीआई का हवाला दिया। स्मृति ईरानी ने इस पर भी कांग्रेस से सवाल किया। किसी भी कागज में उनकी बेटी का नाम न होने का दावा किया। ये बात सही है कि स्मृति जुबिन ईरानी जी हमेशा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, पर वो तो बेबुनियाद ही बात है। हम तो कागजी बात कर रहे हैं। हम आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी हासिल की गई है उसी के आधार पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो आरटीआई से जानकारी आई है हम आपके समक्ष में, जनता के समक्ष में रख रहे हैं। तो इसमें दोनों की तुलना मत कीजिए। मैं आज पूछना चाहती हूं, इन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? बेटी पर लगे आरोपों के बाद स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोला और राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे डाली। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए, अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में। कांग्रेस के आरोपों पर लड़ाई बढ़ना तय है क्योंकि स्मृति ईरानी इन आरोपों को गलत बता रही हैं।
इसे लेकर कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।